18वीं लोकसभा का फर्स्ट पार्लियामेंट्री सेशन कल यानी जून 24 सोमवार से शुरू हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 10 साल बाद भाजपा को दमदार नेता और बड़े संख्या बल वाले विपक्ष का सामना करना होगा। इससे पहले ही केंद्र की बीजेपी सरकार ने नया कानून लागू कर दिया है, जिससे कांग्रेस के होश उड़ गए हैं। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 अधिसूचित किया, जिसका उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार और अनियमितताओं पर अंकुश लगाना है। इस अधिनियम के तहत अपराधियों के लिए अधिकतम 10 साल की जेल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। डरे सहमे खरगे ने एक्स पर पोस्ट किया, नीट घोटाले में भाजपा जितनी भी कोशिश कर ले, धांधली, भ्रष्टाचार और शिक्षा माफिया को बढ़ावा देने की अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। उन्होंने दावा किया कि प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ कानून अधिसूचित नहीं हुआ था, लेकिन जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की प्रेस वार्ता में उनसे इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा यह कानून अधिसूचित हो गया है। खरगे ने कहा 13 फरवरी 2024 को इस कानून को राष्ट्रपति जी की संस्तुति मिल गई थी, पर कानून बीती रात को ही अधिसूचित हुआ है। उन्होंने सवाल किया कि शिक्षा मंत्री ने झूठ क्यों बोला। खरगे ने यह प्रश्न भी किया कि जब शिक्षा मंत्री ने नीट परीक्षा में गड़बड़ी की बात मान ली है तो मोदी सरकार परीक्षा दोबारा क्यों नहीं करवा रही। प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ कानून पारित करवाने के बाद भी पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। गत 7 वर्षों में जब 70 पेपर लीक हुए तब मोदी सरकार ने उस पर कोई बड़ा कदम क्यों नहीं उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि नया कानून लाना केवल भाजपाई लीपापोती ही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा जब तक शिक्षा प्रणाली व स्वायत्त संस्थाओं को भाजपा आरएसएस की दखलंदाजी व दुष्प्रचार से मुक्त नहीं किया जाएगा तब तक यह धांधली, चोरी, भ्रष्टाचार जारी रहेगा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट में कहा 13 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति ने लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 को अपनी मंजूरी दी थी। अंततः आज सुबह देश को बताया गया कि यह अधिनियम कल यानी 21 जून 2024 से लागू हो गया है। उन्होंने कहा कि स्पष्ट रूप से यह नीट, यूजीसी नेट, सीएसआईआर, यूजीसी नेट और अन्य घोटालों से पैदा हुई स्थिति को संभालने की कोशिश है। रमेश ने यह भी कहा इस कानून की जरूरत थी, लेकिन यह प्रश्न पत्र लीक होने के बाद के मामले से निपटता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कानून प्रणालियां और प्रक्रियाएं अधिक महत्वपूर्ण हैं कि प्रश्न पत्र लीक ही नहीं हो रहा। यह सुनिश्चित करने के लिए कानून प्रणालियां और प्रक्रियाएं अधिक महत्वपूर्ण हैं कि प्रश्न पत्र लीक ही नहीं हो। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में एनटीए अब नो ट्रस्ट एजेंसी बन गया है और परीक्षाएं एक भयावह त्रासदी बनकर रह गई है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा भाजपा द्वारा लाई गई इस त्रासदी का शिकार देश के लाखों मेहनती बच्चे और माता पिता हो रहे हैं और शिक्षा मंत्रालय कमेटी खेल रहा है। प्रियंका गांधी ने सवाल किया कब तक तय होगी जिम्मेदारी, कब होगी कार्रवाई। गौरतलब है कि नीट यूजी परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए करती है। क्या कहना है आपका इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।